जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा है कि प्रभु यीशु सारे आदर, सम्मान, महिमा के योग्य है। सारी कायनात, सारे लोग जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे, और जितने भी स्वर्गदूत, जितने भी फरिश्ते हैं, सब उसके सामने झुककर उसे सजदा करते हैं और उसकी महिमा करते हुए कहते हैं कि तू आदर के, महिमा के, वर्शिप के, प्रेज के योग्य है, लायक है, वर्दी है। लेकिन क्यों? जब हम आते हैं फिलिपियों अध्याय 2 और उसके वचन 9 और 10 में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, ऊंचा है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही खुदा है, प्रभु है। ऐसा क्यों? प्रभु यीशु ही महिमा के योग्य क्यों है और क्यों उसे इतना श्रेष्ठ नाम दिया गया कि हर कोई उसके आगे घुटना टेकेगा? वेल, बिकॉज ऑफ हिज चॉइसेस, जो चुनाव, जो फैसले प्रभु यीशु ने लिए। हम हमारी जिंदगी में जो दिन प्रतिदिन फैसले लेते हैं, जो करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे फैसले ही हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं, ये डेस्टिनी का फैसला करते हैं। हम अगर स्पिरिचुअल जिंदगी से बाहर आकर संसार की जिंदगी के बारे में ही सोचें, जब आप स्टडी कर रहे हैं और सुबह आपका एक एग्जाम है, आपके सामने 2 विकल्प हैं, तो आपको फैसला करना है, या तो आप आराम से सो जाएं, रेस्ट करें, ये पूरा दिन आपके पास पड़ा है, फ्री है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, कल जब एग्जाम होगा देखी जाएगी। या दूसरा विकल्प है कि नहीं, मेरे पास आज का दिन है, आज की रात है, तो मुझे आज स्टडी करनी है, सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, कल के लिए मुझे तैयार होना है। सो इन दोनों चीज़ों में से आप जिस चीज़ को डिसाइड करेंगे वो फिर आपका फैसला करेगी कि आप कल एग्जाम में क्या करने वाले हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में ऐसी हजारों एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देकर आगे चलता हूँ। हाँ, आप भूखे बैठे, भूख से मर रहे हैं, आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आराम से बैठे सोकर भूख से तड़पते रहो, या उठो अपने बेड से, जाओ किचन में और जाकर खाना तैयार करो। सो आपको दोनों में से कोई एक फैसला लेना है और इन दोनों में से जो भी फैसला आप लेंगे वो आपकी जिंदगी को, या आगे आप क्या फील करने वाले हैं, आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर क्या गुजरने वाला है, उसे डिसाइड करेगा जो फैसला आप लेंगे। इसलिए फैसले जो हैं, जो डिसीजन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु को इतना बड़ा नाम मिला, प्रभु यीशु के सामने इतने लोग सजदा करते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य, जैसे मैंने कहा, 5 में पढ़कर आए हैं, हमने उसकी स्टडी भी करी है, हमारे दूसरे चैनल के ऊपर बहुत डीपली स्टडी करी है कि क्यों प्रभु यीशु महिमा के योग्य है, क्यों वो मेमना जो वध किया गया वो महिमा के योग्य है। तो उसके लिए प्रभु यीशु ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। वो 4 महत्वपूर्ण फैसले जो प्रभु यीशु ने लिए, जिसके कारण वो इस काबिल बना, इस महिमा को उन्होंने पाया, क्योंकि ये वचन इस बात को क्लियर कर रहा है। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। वचन में लिखा है कि इस कारण, क्यों, वो क्या कारण थे? वो 4 कारण या 4 वो फैसले आपके सामने रखना चाहता हूं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में लागू किया। सो कौन से 4 फैसले जो प्रभु यीशु मसीह ने लिए, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो फैसला प्रभु यीशु मसीह ने लिया वो ये था कि मैं इंसान बनूंगा। जीसस डिसाइडेड टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग। प्रभु यीशु ने ये फैसला लिया कि मैं इंसान बनूंगा। अब मैं कितना ऐसे समझाऊं, मैं नहीं समझा सकता हूं, ये अनइमेजिनेबल है, ये मतलब इतना हमारी समझ से परे है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं हम इसे कभी कंप्रहेंड नहीं, अपने दिमाग में घुसा नहीं पाएंगे जब तक हम खुद वहां जाकर उसे नहीं मिलते हैं। ये इतना ज्यादा गहरा, डीप, इतना ज्यादा ऊंचा है कि हमारी सोचों से परे है कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं कि प्रभु यीशु जो कि खुदा था वो इंसान बना। कई लोग इस बात के ऊपर सवाल करते हैं। एक बार मुझसे एक बच्चे ने कहा कि वेल, ये कैसे मुमकिन है, कैसे प्रभु यीशु इंसान बने, आप कैसे इसे समझा पाएंगे? तो मैंने उसे ये एक एग्जाम्पल दी, क्योंकि हमारे सामने कुछ मछलियां थी और वो मछलियां एक दूसरे से लड़ रही थी और उनके लहू भी बह रहा था, और लहू बहने के कारण वो बच्चा परेशान होने लगा कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि सपोज आपके पास इतनी ताकत है कि आप मछली बनकर उनके बीच समुद्र में, पानी में जाएं और उन्हें कहें कि ऐसा मत करो,
प्यार करना सीखो, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, ये काम मत करो। तो मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें ये मौका मिले और तुम वहां पर जा सको, और फिर मैं आपको ये भी कह दूं कि जब तुम वहां पानी में जा रहे हो उन मछलियों के बीच में मछली बनकर, तो हो सकता है कि वो मछलियां तुम्हारे ऊपर भी अटैक करें और हो सकता है कि तुम्हें भी मरना पड़ जाए। तो क्या तुम मछली बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम जाओगे वहां पर? बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मेरी जान को खतरा, मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं करूंगा। अगर मेरे पास ऐसी ताकत भी होगी तो भी मैं मछली नहीं बनूंगा, क्योंकि क्या पता वो मुझे ही मार दें। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। ये मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि ये एग्जाम्पल भी बहुत बड़ी नहीं है कि आप समझ जाएं, लेकिन थोड़ा सा हमारे दिमाग में तस्वीर को बिठाने के लिए कि प्रभु यीशु ने क्या किया है हमारे लिए। हम कीचड़ में भरे हुए, कीचड़ के साथ भरे हुए, कीचड़ में खेल रहे, कीचड़ में मस्त सुअर थे, और उस कीचड़ में, उस कचरे में मसीह यीशु उतरा। उस कचड़े में मसीह यीशु उतरा, वो मसीह यीशु जिसने कचड़े के एक छोटे से कण को भी कभी अपने पास आने नहीं दिया था। और वो कीचड़ मालूम क्या? वो पाप है। उसके आसपास तो क्या, उसके, मैं कह सकता हूं कि क्या कहूं, मेरी समझ से बाहर है। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता इस चीज को कि प्रभु यीशु ने क्या किया है। और उस कचड़े में प्रभु यीशु उतरकर हमें बाहर निकालते हैं, दो एक को निकालते हैं, हमें क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, और उस कचड़े में वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। उस कचड़े में जाते जाते वो खुद मर जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मेरे शब्द कम है इन चीजों को समझाने के लिए कि प्रभु यीशु ने ये फैसला लिया। वो डिसाइड कर सकते थे कि नहीं, मैं ये नहीं काम करूंगा। पिता से कह सकते थे कि नहीं 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 नहीं, मैं उस कचरे में नहीं जा सकता हूं, वो भयानक है, दर्दनाक है, खतरनाक है, मैं मर जाऊंगा वहां पर। लेकिन प्रभु यीशु ने वो फैसला लिया। पता क्यों? ताकि कहीं हम इस कचरे में बैठे बैठे अंदर धंसते ना जाएं और मर खत्म ना जाएं। इसलिए प्रभु यीशु ने डिसाइड किया, फैसला किया कि मैं जाऊंगा, मैं ह्यूमन बीइंग बनूंगा, मैं इंसान बनने के लिए तैयार हूं। मैं उस गुनाह को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं जो कभी मेरे आसपास भी नहीं आया है, जो कभी मेरे विचारों में भी नहीं आया है। मैं उस गुनाह में जाने के लिए तैयार हूं। तो ये सबसे बड़ा, सबसे पहला फैसला जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया था। और दूसरा फैसला, और आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा, प्लीज 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 आइए हम प्रभु यीशु मसीह के इस फैसले की इज्जत करें। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो फैसला हमारे लिए लिया है कि मैं इंसान बनूंगा, मैं कचरे में जाऊंगा, कचरा अपने ऊपर लूंगा और वहीं कचरे में मर जाऊंगा, इस फैसले की प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए लिया है, इसकी इज्जत करें, इसकी इज्जत करें, और इस बात के लिए उसको धन्यवाद और उसकी महिमा जरूर करें। ओके, दूसरा फैसला जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया, डिसाइडेड हिज फैमिली एंड हिज सोशल स्टेटस, कि जो परिवार जिसमें वो पैदा होगा, कि वो एक कारपेंटर के घर में पैदा होगा, उसकी माँ कौन होगी और कौन से सोशल कंडीशन में, कौन से वातावरण में और कौन से फाइनेंशियल स्टेटस में वो पैदा होगा, ये सब प्रभु यीशु ने चूज किया। देखिए, हम पैदा होते हैं, हम हमारी मर्जी से पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि मैं इस फैमिली में जाऊंगा, मैं इस घर में पैदा होऊंगा, ओके, मुझे इस तरह के मोहल्ले में जाकर पैदा होना है, बढ़िया कम्युनिटी जहाँ पर लोग गलत नहीं, अच्छे लोग हैं, वहाँ पर जाकर पैदा होने। हमारे पास ये कोई भी फैसला नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि अगर हमारे पास ऐसा फैसला कोई होता कि हम अपने पेरेंट्स को चूज कर पाते, हम अपने सोशल स्टेटस को चूज कर पाते, हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को भी चूज कर पाते, तो हम हमेशा बेस्ट ही चुनते। प्रभु यीशु के पास ये था, लेकिन उन्होंने बेस्ट नहीं चुना। प्रभु यीशु ने एक बिल्कुल गरीब ऐसी फैमिली चुनी जिनका कोई बड़ा नाम नहीं था, कारपेंटर, एक ऐसी माँ जो भी शादीशुदा भी नहीं थी, उन्हें चुनकर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। और सोशल कंडीशन क्या थी वहां पर? लोग उसे ताने मारते थे, उसे बुरा भला बोलते थे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताबें, वहां पर प्रभु यीशु जब जवान हो चुके, जब प्रचार कर रहे हैं, वहां पर प्रभु यीशु को क्या कहते हैं कि हमें तो तेरे बाप का भी पता नहीं है। ऐसे ऐसे प्रभु यीशु मसीह को बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने ये डिसाइड किया, नो प्रॉब्लम, मैं वहां ही जाऊंगा, मैं वहां ही जन्म लूंगा। प्रभु यीशु चाहते तो बहुत बड़े राजाओं महाराजाओं के घर में जन्म ले सकते थे। वो भी कह सकते थे कि देखो पिता, मूसा भी तो इतने बड़े महल में पैदा होकर, इतने बड़े महल में बड़ा होकर आपके लिए काम कर ही रहा था, तो मैं भी पिलातुस के या हेरोदेस के घर में जन्म लूंगा, और जब मेरा टाइम आएगा, 30 वर्ष की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो मैं उसके घर से निकल आऊंगा और फिर आपकी सेवा करूंगा। नहीं, प्रभु यीशु ने ना हेरोदेस के घर में जन्म लिया, ना किसी और बड़े हुकूमत के घर में, किसी बड़े पैलेस में या ताजमहल में, किसी में भी प्रभु यीशु ने जन्म नहीं लिया। एक छोटे से घर में,
एक तबेले में जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। तो प्रभु यीशु ने ये डिसाइड किया कि मेरी कौन फैमिली होगी, कौन सा मेरा सोशल कंडीशन होगी और कौन सी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, जिस भी कंडीशन में आपको खुदा ने रखा है उसने चूज किया है। भले ही वो हमारे हाथ में नहीं था, हमने चूज नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने चूज किया है और इस बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। यस, हो सकता है आपको लगे कि मेरी कंडीशन तो बहुत खराब है। प्रभु यीशु की कंडीशन भी कोई बहुत सही नहीं थी। जो बातें प्रभु यीशु को सहनी और झेलनी पड़ रही थी, हो सकता है ऐसी बातें हमें भी झेलनी ना पड़े। मैं वो बातें जुबान पर नहीं लाना चाहता हूँ, ना ही ला सकता हूँ, नहीं। लेकिन जिस भी कंडीशन में और जिस भी परिवार में और जिस भी सोशल या फाइनेंशियल कंडीशन में आप हैं, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। और प्रभु यीशु ने जो आपके लिए डिसीजन लिया, फैसला लिया, इसके लिए भी उसे धन्यवाद दें। ओके, तो ये था दूसरा फैसला। तीसरा फैसला जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया वो था ही डिसाइडेड टू सर्व। उन्होंने सेवा करने का फैसला लिया। यस, अब ये जो सेवा करने का काम होता था दूसरों की, ये काम होता था गुलाम का, एक स्लेव का। और स्लेव्स में भी, जो गुलाम होते थे उनमें भी कैटेगरीज होती थी। यस, इनमें भी कैटेगरीज होती थी। एक स्लेव होता था जो कि खाना लाकर देता था, और जो दूसरा स्लेव या गुलाम होता था उसका काम होता था कि जो जूते पहन रखे हैं लोगों ने, जो गेस्ट जो आए हैं, उनके जूते उतारे और उन्हें साइड पर रखे। एक तीसरा पत्थर कैटेगरी का जो स्लेव होता था वो होता था जो इन गंदे पैरों को, जिनके ऊपर मट्टी चढ़ी है, कचरा चढ़ा है, इन्हें साफ करता था। और प्रभु यीशु ने, आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु ने तीसरी तरह के गुलाम को, जो लोवेस्ट कैटेगरी है, उसे चुना। यूहन्ना ने तो कहा था कि मैं उसके शूज का शूलेस खोलने की भी योग्य नहीं हूं, मैं उसके जूते उतारने के भी योग्य नहीं हूं। वो दूसरी कैटेगरी की बात कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा नहीं, मैं इससे भी नीचे जाऊंगा। उसने उस गुलाम को चुना जो पैर धोता है। प्रभु यीशु जब पैर धोने के लिए गए तो सब चेले हैरान, अरे ये तो हाकिम है, ये तो बादशाह होने के लिए आया है, ये तो राजा होने के लिए, ये कैसे काम कर सकता है। पतरस ने कह भी दिया, पतरस जो कि ऑब्वियसली उसकी आदत थी, प्रभु तू मेरे पैर नहीं धो सकता है, नहीं 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 नहीं, तू मुझे तेरे पैर धोने चाहिए, तू मेरे पैर नहीं धो सकता। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर मैं तेरे पैर नहीं धोता हूं तो तेरा मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो प्रभु यीशु ने ये चूज किया, उसने फैसला किया कि मैं लोवेस्ट से भी लोवेस्ट बन जाऊंगा, इतना नीचा हो जाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो जो इतनी बड़ी महिमा में है, वो जिसके आगे सजदा करते हैं सारी कायनात के बनाए हुए फरिश्ते, और सारी कायनात भी जिसके सामने झुकती है, वो एक लोएस्ट टाइप ऑफ गुलाम बन रहा है। किसके लिए? हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ही डिसाइडेड टू सर्व, उन्होंने सेवा करने का फैसला लिया। प्रभु यीशु ने खुद भी कहा कि मनुष्य का पुत्र है सेवा करवाने के लिए नहीं, वरन सेवा करने के लिए। क्या आप मसीह यीशु की खातिर नीच बनने को तैयार हो? आपको लोग बुरा भला बोलते हैं, क्या आप बुरा भला बनने को तैयार हो? इतना नीच होने के लिए तैयार हो कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात हो रही है। प्रभु यीशु ने कहा कि धन्य तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें बुरे शब्द बोलें, मेरे कारण तुम्हें सताएं, तो तुम धन्य हो। प्रभु यीशु ने वो काम हमें सबसे पहले करके दिखाया है, फिर कहा है कि मेरे पीछे आओ, फिर कहा है वो खुद इस रास्ते से होकर गुजरा है। ऐसे नहीं है कि वो पीछे खुद खड़ा है और कह रहा है कि हे चलो 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 उस रास्ते पर, नहीं, वो खुद पहले गुजर कर गया है और कहा है कि तुम आ सकते हो, तुम आओ मेरे पीछे। फिर वो हमें बुलाता है। वो नीच बना, क्या हम नीच बनने को तैयार हैं मसीह यीशु के लिए? वो हम्बल बना, क्या हम नम्र होने को, हम्बल बनने को तैयार हैं? उसने सेवा करी, क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं? अगर प्रभु यीशु के लिए, उसके काम के लिए, उसका स्वराज्य के लिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए हमें नीचे से भी नीचा होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्या हम वो करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु ने ये तीसरा फैसला लिया कि वो सेवा करेंगे। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, he decided to die a very very terrible and a shameful death। प्रभु यीशु ने चुनाव किया, फैसला किया कि वो एक बहुत ही भयानक, शर्मनाक मौत मरेंगे। क्रूस की मौत कोई बड़े आदर सम्मान की मौत नहीं थी, वो शर्मशार कर देने वाली मौत थी, लानत से भरी हुई मौत थी। वचन में लिखा है कि लानती है हर वो इंसान जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता था, लानती होता था। और प्रभु यीशु इस डिसीजन को या इस मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। He decided that, उसने चुनाव किया कि यस, कोई बात नहीं, मैं इस मौत को लूंगा, मैं ये मौत मरूंगा। और वो शेमफुल
नफरत से भरी हुई और भयानक खतरनाक मौत को प्रभु यीशु ने अपने गले लगा लिया। He chose that. He decided to accept that kind of shameful and terrible death. उस भयानक मौत को, शर्मनाक मौत को प्रभु यीशु ने स्वीकार किया, रिसीव किया। किसकी खातिर? हमारी खातिर। और इन सब चीजों के कारण, ये जो 4 फैसले प्रभु यीशु ने लिए, इन सब के कारण वचन में यूं ही नहीं लिखा है। वचन 8 से पढ़ेंगे, फिलिपियों 2:8 है। हम 9, 10, 11 को पढ़ा था, अब 9:8 से शुरू करेंगे। ओके, चलिए वचन 6 से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारी हमें तस्वीर दिखा देता है। वचन 6 में यहाँ पर लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। वो परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर के जैसे एक ही था, लेकिन इस चीज को अपने पास रखने की वस्तु उसने चीज नहीं समझा, वरन इसे छोड़ा उसने। आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। जीरो। क्या हम अपने आप को जीरो करने के लिए तैयार हैं? क्या हम डिसाइड करेंगे कि ओके, मैं जीरो बनने के लिए तैयार हूं, मसीह यीशु के लिए जीरो हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हूं? अगर लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं, मुझे क्या क्या नाम देंगे, मैं वो झेलने के लिए तैयार हूं। मुझे लोग क्या बोलेंगे, मैं वो सब सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु ने वो काम किया, वो शून्य बना। जब वो सर्वेंट बना, वो जीरो बना। आगे, और दास का स्वरूप धारण किया, यस, दास का, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य बना। पहली बात जो हमने कही, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को हम्बल किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मृत्यु ही नहीं, सिर्फ क्रूस की मृत्यु। यहाँ पर स्पेसिफिकली पॉल कह रहे हैं कि उसने मौत को सहा, हाँ, मौत को ही नहीं, क्रूस की मौत को। ये महत्वपूर्ण था, इस बात को, इस वर्ड को ऐड करना। फिर वचन 9, और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे हैं, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और यीशु और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, खुदा है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने आप को शून्य किया, मनुष्य का रूप धारण किया। उसने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को इस वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन क्रूस को सहा, मौत को सहा। इस कारण वचन लिखा कि इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया। देखिए, आज आप जो भी हैं, आज आपके पास भी वक्त है कि आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी तकदीर को, जो भी आप अपनी मौत के बाद जहां जाना चाहते हैं, उसे आज डिसाइड कर लें। नरक एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए नहीं बनाई है, मैं कई बार इसे कह चुका हूं। और नरक ऐसी चीज है जिससे में परमेश्वर मुझे और आपको भेजना नहीं चाहते हैं, वो शैतान के लिए बनाई थी। लेकिन नरक वो चीज है जिसे हम खुद चुनते हैं। प्रभु यीशु कभी नहीं चाहते हैं, प्रभु यीशु कभी नहीं चाहते हैं। हम इसका चुनाव करते हैं कि हम कहां जाएंगे, और हमारे इस चुनाव का परमेश्वर आदर करते हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर यही चुनना है, चुनो, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यहीं पर आना है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, यू हैव टू डिसाइड। तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, तुम्हें ये चुनाव खुद करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार हो। एक तरफ गुनाह है जिसे तुम्हें छोड़ना है, दूसरी तरफ प्रभु यीशु है जिसे तुम्हें स्वीकार करना है। अब या तो गुनाह को स्वीकार कर लो, प्रभु यीशु को छोड़ दो, या फिर गुनाह को छोड़ दो और प्रभु यीशु को स्वीकार कर लो। और इन दोनों में से आप क्या फैसला करेंगे, क्या चूज करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि आपकी अनंत जिंदगी कहां पर होगी। ये बात डिसाइड करेगी, ये बात डिसाइड करेगी। आज आपका लिया हुआ फैसला डिसाइड करेगा कि आप कहां जाओगे, आप कहां अनंत की जिंदगी गुजारोगे। आज तुम्हें, मुझे, हमें फैसला करना पड़ेगा। और जैसे बिली ग्राहम कहते हैं कि अगर हम फैसला नहीं करते तो फिर वक्त फैसला करेगा, और जो वक्त फैसला करेगा, वक्त हमेशा हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ में ही फैसला करेगा। याद है मैंने शुरुआत में जो आपको एग्जाम्पल दी थी खाने की। जब आप फैसला नहीं कर पाते हैं कि मुझे खाना बनाना है या सोना है, आप बैठ जाते हैं, तो फिर वक्त फैसला करेगा। और वक्त क्या फैसला करेगा कि आप भूख से मर जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। और जब आप फैसला नहीं करते कि कोई बात नहीं, सोचेंगे बाद में, अभी नहीं, फिर कभी, तो वक्त फिर आपके लिए फैसला करेगा। आप नहीं जानते हैं कि किस वक्त, किस घड़ी आप प्रभु यीशु के पास पहुंच जाएंगे, प्रभु यीशु के सामने पहुंच जाएंगे। आप, मैं, हम में से कोई भी नहीं जानता है। इसलिए फैसले को वक्त के हाथ में ना छोड़ो, फैसले को
अपने हाथ में रखो कि मैं ये डिसाइड करूंगा, मैं ये डिसाइड करूंगा। May God bless you and help you to take a right decision। परमेश्वर आपकी मदद करे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करे कि आज आप प्रभु यीशु के लिए फैसला लेने वाले बने, प्रभु यीशु के लिए खड़े होने वाले बने, प्रभु यीशु के लिए शून्य होने के लिए तैयार हो जाएं, प्रभु यीशु के लिए सेवा करने को तैयार हो जाएं, प्रभु यीशु के लिए नम्र हो जाएं। और प्रभु यीशु ने जैसे वो शर्मनाक शेमफुल मौत मरी, उसी तरह से आप भी प्रभु यीशु के लिए शेम का, बेइज्जती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं और आपके ये लिए हुए फैसले आपके लिए अनंत जिंदगी को तैयार करेंगे। May God bless you. See you again. Amen.